तक नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि सरकार इतनी मुहैया कराती, इतने खर्च कर रहे हैं। जब बुलाया जा रहा है प्रधान जी, जब बुलाया जा रहा है, कोई मैटर आपकी समस्या है तो उसको निदान कर लीजिए। प्रधान जी क्यों नहीं आते हैं? तो प्रधान साहब ने मतलब सारी चीजें जो मैं घर जाकर घर जाकर गया हूँ, मेरा टीचर, मैं स्वयं घर जाकर कहा हूँ, घर पर बैठा कर मेरी बेइज्जत करते हैं। बताइए इस तरह से क्या होगा? प्रधान बेइज्जत करते हैं? क्यों नहीं करते? तो आपका कार्ड है कि मतलब जो कोई जो गड़बड़ी है प्रधान करते हैं जी। और यहाँ पर प्रधान जी भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस तथ्य पर? सारी बातें जो प्रिंसिपल साहब यहाँ के हैं वो मतलब कहीं कहीं से आपकी गलतियाँ निकाल रहे हैं, तो कारण क्या है? ऐसा है कि मैं दिसंबर तक का मिड डे मील का खाना खिलाया हूँ जी, और जुलाई महीने में से पहले, जुलाई महीने से 2-3 महीना पहले एक बार सिर्फ हमको राशन रिसीव हुआ है। इसके बाद जुलाई महीने में 21 कुंटल राशन रिसीव हुआ। वो राशन बच्चों को पूरा बांट दिया गया, पूरा राशन बांट दिया गया। जो मेरे पास पुराना स्टॉक था मैं दिसंबर तक खिलाया हूँ, उसके बीच में कोई भी राशन हमको मिला नहीं। अब इसके बाद मास्टर साहब खिला रहे हैं जनवरी से। जो क्वांटिटी के हिसाब से हमसे जो है खाना खिलाया जाता था, जितने बच्चों की उपस्थिति रहती है उन बच्चों के औसत के हिसाब से जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए उतना खाना जितना बनता था उतना, अब जब मास्टर साहब खिलाने लग गए तो वो उस क्वांटिटी को कम करने लग गए और बच्चों को क्वांटिटी के आधार पे, एवरेज के आधार पे खाना नहीं बनाया जा रहा है। रेगुलर ये दूध नहीं मंगा पा रहे हैं, बच्चों को फल नहीं दे पा रहे हैं, और दूध का जो महीने में 2 बार 1 बार मंगाते भी हैं उसका एक्स्ट्रा पैसा हमको चेक देने के बाद भी जो बचा हुआ चेक का पैसा है वो पुराने सब इंक्लूडेड, जब हम चेक लेते थे तो इंक्लूड रहता था उसमें दूध, फल, लकड़ी, गैस, सारी चीजें, किराना, सारी चीजें इंक्लूड रहती थी। इसके बावजूद भी उतना चेक नहीं बनता था जितना आज इनको छोड़ के पूरा चेक बना के। अच्छा, बड़ी बात है कि मास्टर साहब अपने मन के हिसाब से, वो अपने मन के हिसाब से चेक बनाते हैं और चेक लेके हमारे घर पे जाते हैं। चेक बनाने से पहले हमको किसी चीज का विवरण नहीं देते और न किसी चीज की जानकारी देते हैं, और इसीलिए हम चेक पे साइन नहीं कर रहे हैं और उनकी अनियमितता के कारण हम चेक रोक के रखे हैं। तो क्या सर मतलब इनका कहना तो जायज बात है, साफ साफ कह रहे हैं कि मतलब जो आप इनको चेक मुहैया कराते हैं सारा ब्यौरा नहीं देते, जायज बात है। जो कोई आपको चेक साइन करेगा तो ब्यौरा जरूर लेगा। मैं मानता हूँ ब्यौरा नहीं है, लेकिन ये सर ये बताए कि उसके पहले जब इन्होंने बनवाया मुझको कितना ब्यौरा नहीं दिया? कोई ब्यौरा नहीं दिया। पिछली बार जो राशन मुहैया था वो राशन भी नहीं प्राप्त नहीं हुआ, जो बचता तो राशन तो मिलना चाहिए था, नहीं दिया गया। जब मेरे समय में चेक बनता था तो मास्टर साहब मुझे सामने बिठा के सारी चीजें कैलकुलेट करके, किराने का पूछ के, लकड़ी का पूछ के, गैस का पूछ के, दूध का पूछ के और उसके बाद फल का पूछ के टोटल करके, और इन्होंने कितनी बार चेक बनाया हमारे सामने बनाया है। इसके बावजूद भी जब पूरे खर्च में से भी कम हो जाता था मैं मास्टर साहब से शिकायत करता था, सारे शिक्षकों के सामने, सारे लोग गवाह हैं, शिकायत करता था कि मास्टर साहब जो खर्चा हो रहा है उसमें से भी कम हो रहा है। तो मास्टर साहब कहते थे कि हमने तो गलती से 1000 रुपया कम कर दिया, जोड़ दिया, गलती से जोड़ दिया, कम हो गया, हम अगली बार दे देंगे। इस तरह की अनियमितता इनकी चल रही थी। अब जो क्वांटिटी पहले चल रही थी उस क्वांटिटी में इन्होंने एडजस्टमेंट किया और चेक का जो है, चेक का जो मतलब चेक का जो पैसा है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ा के लगाए अपने मन से, बिना हमको विश्वास में लिए हुए। इसलिए हमने इनकी अनियमितता पर पूरे चेक को रोक दिया हुआ है। तो इनका मतलब है कि अभी जो जनवरी तक खिलाया, दिसंबर तक, इसके बाद जो अप्रैल का सत्र होता है अगले एडमिशन का, तो उससे कहीं बच्चों की संख्या बढ़ी है। जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मतलब आपका मतलब यही है कि उसके वजह से आपकी जो पे है रुपए में तो कहीं कहीं ज्यादा पड़ रही है। तो उसका कारण है या फिर उस कारण है? नहीं, यही कारण है। तो प्रधान जी को आप बताएं क्या कि बच्चे बड़े हैं? तो प्रधान जी को सर जब सत्र हमारा समाप्त हुआ अभी पिछली बार, जब बच्चे अभी जो पास हुए हमारे यहाँ से कुछ बच्चे जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में भी चयनित हुए हैं, तो उसके में हमने सूचना दिया, पुरस्कार एक वितरण समारोह जो इनके ही द्वारा निर्धारित किया गया था, उसमें इनको सूचना दी गई कि सर आइए और कुछ बच्चे हमारे जो इस तरह से आगे बढ़े हैं तो आप दीजिए, लेकिन उनमें आने से इन्होंने कहा। लेकिन आप कह रहे कि प्रधान जी के द्वारा वो निर्धारित किया गया था, क्या जो प्रोग्राम किया गया था? हाँ, प्रोग्राम तो इन्हीं के द्वारा निर्धारित किया। तो फिर आप सूचना क्यों दे रहे हैं? फिर वो तो प्रधान जी का कर्तव्य है कि वो खुद आए। हाँ, तो आप सूचना क्यों दे रहे हैं? मैं बताता हूँ। अरे सर, जैसा संचालन मैं विद्यालय में अपने कार्यकाल के शुरुआत में, सर एक मिनट सुनिए, अपने कार्यकाल के शुरुआत में मैंने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए
आप वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह सभी शिक्षकों के सहयोग और मदद से हमने पूरी जिम्मेदारी से अपनी तरफ से आयोजित किया था और सभी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक पाने वाले सभी बच्चों को अपने तरफ से नगद और उनको मेडल के तौर पे भी पुरस्कृत किया था और सारे कार्यक्रम का बोझ हमने उठाया था। अभी तक हमने अपने कार्यकाल में विद्यालय में तमाम तरह के विकास कार्य करवाए हैं। हमने जो है दोनों बिल्डिंगों में पूरी टाइल्स का वर्क करवाया है। इसके बाद हमने सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाया है। यहाँ तक कि मोटर की सुविधा पहले सही चल नहीं रही थी, हमने उसमें स्टार्टर वगैरह लगा के सारी सुविधाएं, जो भी मास्टर साहब हमसे कोई भी चीज की सूचना देते थे, हमने तुरंत उस पर जो है काम किया है। और हम खुद चाह रहे थे कि विद्यालय में सबसे बढ़िया हमारा विद्यालय चले सबके सहयोग से, लेकिन मास्टर साहब के कहीं न कहीं किसी गलत भावना की वजह से इन्होंने हमें बेइज्जत किया है। यहाँ पर हमारे रसोइयों से संदेशा कहवाया है। ये इनका रसोइयों में क्या लफड़ा है। मास्टर साहब के अनुसार कि सारे रसोइया हमारे यहाँ चोर हैं, वो राशन चुराते हैं, लेकिन जो भी दिक्कतें हैं विद्यालय में मास्टर साहब कभी हमसे नहीं साझा करते, ना हमसे कोई शिकायत करते हैं। और ये रसोइयों के चक्कर में ये इन्होंने उनसे संदेशा कहवाया कि आप लोग जो है प्रधान के भरोसे ये सब कर रही हैं, इसलिए जाके प्रधान जी से कह देना कि हम प्रधान माने जीरो समझते हैं, हम प्रधान को कुछ समझते नहीं है। कल से विद्यालय में अगर आना है तो सुबह 7 बजे आइएगा, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। ये सब रवैया, इनका तानाशाही रवैया विद्यालय में चल रहा है। महिलाओं के साथ इन लोग का व्यवहार सही नहीं है, इसलिए जो है हम इनका जो है इंक्वायरी लेने लग गए कि आप जो है कितना खिला रहे हैं, कितना क्वांटिटी आप खर्चा कर रहे हैं, क्या और आपका खर्चा हो रहा है, उसके अनुसार ही चेक बन पाएगा। क्या सर विद्यालय में कभी दिखाई ही नहीं देते प्रधानपति, न प्रधान दिखाई देते, प्रधानपति दिखाई देता है समय पर कि आज आकर मैं भोजन का निरीक्षण करूंगा, कभी नहीं आए तो कैसे बीच में आप कभी कभी नहीं आकर चेक करते हैं। ऐसा है कि जब मैं खाना खिला रहा था तो सारी जिम्मेदारी मास्टर साहब खुद जो है अपने ऊपर जो है चेक करते थे, क्योंकि अब मास्टर साहब को चेक करना है कि अच्छा खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये पूरा चेक करते थे। इनके अनुसार खाना बनता था। इनको हमने किराने की दुकान पे, आप किराने वाले से भी पूछ सकते हैं कि हमने पूरा बता दिया था कि किराने की दुकान आपके सामने है, जितनी जरूरत हो, जितने बच्चे हो, जितनी आवश्यकता हो, आप पूरी मात्रा में आप किराना लेके आइए, जो भी सब्जी तेल वगैरह दाल वगैरह है लेके आइए, और जो भी चेक बनेगा वो हमें आपको ही समझ के बनाना है, तो आप बना दीजिएगा और बच्चों को पूरा अच्छा खाना खिलाइए। तो हम इस तरह से, जिस तरह से इनको छूट दिए थे, इसलिए हम कभी इनके बीच में कोई इंक्वायरी लेने नहीं आए कि मास्टर साहब के ऊपर भरोसे के नाते ये सारी जो है चेक करने का काम ये कर रहे थे। तो जो भी बातें हो रही, चलिए तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो मेन मुद्दा है बच्चों का, तो बच्चों पे मतलब आने वाले समय में जो भरपाई नहीं हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, जो भी है, जो राशन अगर बच्चों को नहीं खिलाया जा रहा है वो उतने दिन का राशन बच्चों में बांटना चाहिए, वितरित किया जाएगा जरूर। और जो ये राशन का आप चेक दे रहे हैं, मतलब कहीं साइन नहीं किए, तो उसका कारण क्या है? ऐसा है कि मास्टर साहब हमको पूरा विवरण बताएं कि कितना जो है किराने का खर्च हुआ है, कितना गैस गया है, कितना लकड़ी गया है, कितना और सारी चीजें, दूध फल के कितनी चीजें हैं, हमको कैलकुलेट करके पूरा जोड़ के बताएं। हम पूरा जो है जितना होता है चेक, हम उस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब जो चीजें आगे से होगी सारी जी हाँ, एकदम मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि मतलब देख गलती आप कोई भी कर रहा है तो हमें सीख, खाना कुछ गड़बड़ी चल रही थी, तो मैंने कहा कि देखिए गड़बड़ी में क्या गड़बड़ी थी सर? बता रहा हूँ। जैसे गड़बड़ी थी, जैसे चावल एक भदेली रखी जाती थी जी, उस भदेली से डाला जाता था। तो हमने कहा ऐसा मत करिए, जो करलाई, रसोइयों से कहा जो करलाई कांटे से जोक लीजिए, जितने हम बता रहे हैं, तो बच्चे उतना किलो आप डाल। इस बात का जवाब रसोइयाँ देंगी। तो बात ये हुआ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये नहीं जानते हैं, जो चल रहा है वही चलेगा। हमके प्रधान जी ऐसा है कि अगर अधिकारी कोई आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप तो प्रतिनिधि हैं, आप तो हमेशा छुटे रहते हैं, मैं तो उनकी पकड़, मेरी नौकरी तो चली जाएगी, गर्दन तो मेरा कटे। कहाँ? और पूरे स्टाफ ने उन्होंने कहा अगर आपकी गर्दन कट जाए उससे मेरा कोई मतलब नहीं। तो सर ये बताइए कि अगर मेरी गर्दन कट जाए कोई मतलब नहीं। अगर ऐसी बात है तो कहेंगे प्रधान भी इस तथ्यों के माध्यम से दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब जो चीजें कमी पड़ रही है उनका मुहैया कराया जाना प्रधान की जिम्मेदारी होती है। जबकि तो सर आपने इन तथ्यों को कहा था प्रधान जी से? सर बिल्कुल कहा था, इस समाज में कहा था। हमने कहा सर मतलब आपकी गर्दन कट जाए कोई मतलब नहीं। जी, क्या गवाह मेरा स्टाफ है इस बात का। और मैंने कहा अगर दूध फल नहीं दिया जाता, सर ये बताइए
ये इसमें क्या हमें क्योंकि जरूरत नहीं है झूठ जो बोलने की। ग्राम की सभा के प्रधान होते हैं कहीं कहीं जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और ग्राम वासियों को और गांव को कहीं कहीं बेहतर दिशा में ले जाने के लिए चुना जाता है। तो आप भी कहीं कहीं शिक्षा के माध्यम से इस स्कूल के वो बेहतर व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शिक्षा कहीं कहीं देते हैं, उनकी भविष्य को उज्जवल करने का काम करते हैं। अगर दोनों में मतभेद ऐसी रहेगी तो कहीं कहीं देश के भविष्य के साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य जाएगा जो स्कूल में कहीं कहीं शिक्षा ले रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरीके का तथ्य आपने इस्तेमाल किया था? सवाल समझे नहीं। तो क्या आपने बोला? सर मैंने यही बोला कि